दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विरोध दर्ज कर रिहाई की मांग की। इटावा दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कथित शराब नीति घोटाले को लेकर जो गिरफ्तारी की थी, इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव शाक्य ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा और रिहाई की मांग की। जिलाध्यक्ष संजीव शाक्य ने कहा कि तानाशाह डरपोक है, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहता है। देश की जनता इसका जवाब जरूर देगी। इटावा से स्टेट हेड मीत कुमार की रिपोर्ट। कल रात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने एक केस पीएमएलए के तहत गिरफ्तार कर लिया है। मैं उल्टा सवाल आप लोगों से ये करना चाहता हूँ कि ये जो पीएमएलए है, जिसको हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बोलते हैं, इसके तहत उनको गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी हमारे शीर्ष नेता मनीष सिसोदिया जी, माननीय संजय सिंह जी, उनको गिरफ्तार किया है, लेकिन आज तक उन पर किसी भी चार्जेस में उनको नहीं कंफर्म कर पाया कि उनके ऊपर कौन से चार्जेस उन्होंने लगाए हैं। रही बात इस चीज़ की कि वो मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, तो मैं हाल ही का जो एक मुद्दा चल रहा था, आप लोग सब जानते होंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसमें 11,000 करोड़ से ऊपर का सत्ता पक्ष के लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से इतने बड़ी मात्रा में जो धन एक्सेप्ट किया है, चाहे वो भले इलेक्टोरल बॉन्ड के फॉर्म में हो, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? अगर मैं बात करता हूँ बहुत करीबी मामले की, तो अभी एक हमारा प्रतापगढ़ की मसला है, वहाँ पे अभी प्रत्याशी घोषित हुए हैं गुप्ता जी। उन्होंने, एक व्यक्ति है संजय सरोज जी, उनको भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना के भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, यूपी एटीएस ने 2018 के अंदर उनको टेरर फंडिंग के अंदर बुक किया था, साथ में 10 लोगों को और बुक किया था। तो मैं अब अपने सवाल पे आ जाता हूँ, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? टेरर फंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग का एक पार्ट है, ठीक है ना? तो वो सारी चीज़ें नहीं हैं। 10,000 करोड़ का जो बड़ा एक धन कलेक्ट करना है, इलीगल एक्टिविटीज़ है, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। लेकिन आप जिस चार्ज को नहीं कर पा रहे हैं, जिस चीज़ को साबित नहीं कर पा रहे हैं, उसमें आप हमारे शीर्ष नेताओं को बुक कर रहे हैं, उनको लेके जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये केस इतना ही वीआईपी हाई प्रोफाइल है, तो आप डे टू डे हेयरिंग कराइए। आप डे टू डे हेयरिंग करा के उनको फास्ट ट्रैक में ले जाइए, उनको बंद करिए, उनकी सजाएं कंफर्म करिए कि उनको इस चार्जेस के तहत हमने जो है ना बुक किया है। आप अंडर ट्रायल क्यों रखे हुए हैं? आप रखे हुए इतने समय से कि नहीं हमने जी बुक किया हुआ है, आप सुनवाई कर रहे हैं। आप प्रतिदिन बुला के उनको जो है ना, आज डेफर कर दिया, कल केस फिर होगा, फिर सुनवाई होगी, फिर हेयरिंग होगी, ये क्या चल रहा है? क्योंकि उनके पास एक्चुअली क्या है ना, कोई मनी ट्रेल नहीं है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम दिखाएं क्या। उन्होंने तकिए फाड़ दिए, गद्दे फाड़ दिए, उन्होंने सोफे के कवर निकाल दिए, उन्होंने अलमारियां झाँक ली, उन्होंने पता नहीं क्या क्या काम कर लिया। आप पहुँचे वहाँ पे ईडी की पूरी रेड लेके, किसी के, हमारे बड़े जितने भी नेता हैं, किसी के यहाँ जाके 10 घंटे का सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, किसी का 2 घंटे का, किसी का 6 घंटे का। आप सिर्फ एक मनी ट्रेल अगर वो साबित कर पाएँ, एक जगह बता पाएँ कि उन्होंने नहीं सपोर्ट किया उसका, और अगर कहीं पे भी सबूत के तौर पे उनको 1 रुपया भी मिला हो, ठीक है ना, तो मैं इस चीज़ को मान पाऊंगा। दूसरी बात, जो इन्होंने एक कथित तौर पे एक गवाह जो है ना तैयार किया था, अरोड़ा, ठीक है ना, वो 2 करोड़ का ले दे के एक आरोप लगा पाया। आप 60,000 करोड़ का अमाउंट समझते हैं? जीरो लगाते लगाते हम सब परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना। 60,000 करोड़ के मामले में इनके जो लोग इनके साथ इनका पटका पहन लेते हैं, वो इनके लिए हिमायती है। उनको ये उठा के डिप्टी सीएम बना देते हैं। चौहान साहब की बात कर लो, समझ रहे हो ना? चौहान साहब की बात कर लो, आप किसी की बात कर लो, पवार साहब की बात कर लो, नीरव मोदी की बात कर लो, माल्या की बात कर लो, आप किसी की बात कर लो, जिसको भी ले जाके बात करना चाहते हो, ठीक है ना। अब आप जो है ना, सिर्फ इतनी सी बात बताओ, 60,000 करोड़ का जो केस था वो मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं आता। अब पीएमएलए एक्ट की बात करते हैं, पीएमएलए एक्ट में लेके जा रहे हैं जी साहब। कल उन्होंने पूछा कि हम केजरीवाल साहब को पीएमएलए में लेके गए, क्या पीएमएलए है? 60,000 करोड़ का अमाउंट पीएमएलए में नहीं आता। भाजपा नेता तो कह रहे हैं कि शुद्ध भ्रष्टाचार है, उसके लिए उठाए। मैं जवाब देता हूं आपको। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत 11,000 करोड़ से भी ऊपर का अमाउंट भारतीय जनता पार्टी के पास में हुआ। आप हमारे पास कोई मनी ट्रेल नहीं बता पाते, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन आपके पास तो ऑन रिकॉर्ड, जो सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाने के बाद में एसबीआई ने
ऑन रिकॉर्ड जारी किया है। तो आपका तो रिकॉर्ड भ्रष्टाचार जो है ना, आपका ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। हमारा तो आप सिर्फ हवा में वर्चुअल भ्रष्टाचार बता रहे हैं। आप वर्चुअल भ्रष्टाचार में और ऑन रिकॉर्ड भ्रष्टाचार में अंतर है साहब, आपको समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आरोप लगाना चाहता हूँ, और हो सकता है कि लोग व्यक्तिगत तौर पे मुझे भी इस चीज़ में खींच लें। कहाँ हैं हमारे बड़े बड़े वकील साहब? सालवे साहब कहाँ हैं जिन्होंने ठेका ले रखा है? बताइए। मेहता साहब कहाँ हैं जो सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी ठेका? आपको ईश्वर किसी चीज़ का ज्ञान से नवाजता है, आपको विधि के ज्ञान से नवाजा गया है, तो आप उसकी रक्षा करो। इतिहास को कैसे जवाब दोगे? आप इतिहास को कैसे कहोगे कि हम जो है ना उस दौर के बड़े विधि के ज्ञाता थे? आपने कानून की रक्षा कहाँ करी? सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम न्याय का, देश का सबसे बड़ा मंदिर बोलते हैं, उनकी कोई कार्रवाई नहीं बनती, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। आगे आप क्या करने वाले हैं? हम लोग इसी प्रकार का शांतिपूर्वक प्रदर्शन जैसे आज हुआ है, हम कोई प्रदर्शन, ना हमारी मार तोड़ फोड़ कुछ नहीं होता, ना कभी करेंगे, लेकिन हम शांत भी नहीं बैठेंगे। हमारा ये प्रदर्शन देशव्यापी चलेगा, प्रदेशव्यापी चलेगा, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यालय हो, चाहे प्रदेश कार्यालय हो, जिला कार्यालय हो, हर जगह चलेगा और सतत चलेगा जब तक कि हम लोग इस न्याय की लड़ाई में कहीं ना कहीं पहुंच जाए, जनता को जागरूक न कर लें और सरकार की सत्ता पक्ष की आंखें न खुल जाए। आज आप कार्यालय आए हैं, जिला कार्यालय, क्या किस लिए आए हैं, क्या विरोध प्रदर्शन? देखिए, आज की ये तानाशाही मोदी सरकार जिस तरह से लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है, ये बड़ा देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण समय है। कैसे है कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनकी तरफ तो गले में भाजपा का पटका डाल के उनको वॉशिंग मशीन में साफ़ कर देते हैं, और जो नहीं कर रहे हैं, जो स्कूल बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल अस्पताल बनवा रहे हैं, महिलाओं को मुफ्त यात्रा दे रहे हैं, ये सारे काम रोकने के लिए भाजपा की एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत ये अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, ताकि इनके कामों को रोका जा सके। और जो चुनाव घोषित हो चुके हैं, चुनाव में प्रचार के लिए जो इन्हें मुंह की दिल्ली में खानी पड़ी, पंजाब में खानी पड़ी और गोवा और गुजरात में घुस के जो ललकार लगाई है, इन्हीं सब कामों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने एक झूठे केस में, पीएमएलए केस में, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया है, उसमें विस्तृत ब्यौरे में नहीं जाऊंगा, तो उस पीएमएलए के तहत इनको एक फर्जी पूछताछ के लिए अरेस्ट कर रखा है। इस इनके जघन्य कृत्य के खिलाफ हम लोग, आम आदमी पार्टी के लोग इकट्ठा होकर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की जल्द से जल्द रिहाई की जाए।